अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और बस कुछ तबीयत जो है वो मेरी हुई हुई है ख़राब। आपको आवाज़ भी मेरी शायद ख़राब ही आ रही होगी और समझ नहीं लग रही। जब कोविड था तब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही हूँ, फ्लू तक भी नहीं हुआ। और जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। और अब जो है इस साल मुझे कोई सेकंड टाइम जो है वो ऐसा मसला हो गया है। नोज़ ब्लॉक है और जी कफिंग है और समझ नहीं लग रही कि ऐसा मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ है। और कोई ऐसा मसला नहीं, कुछ खाया पिया भी नहीं है। और लास्ट टाइम जब हुआ है तो हस्बैंड को था, तो सबको आहिस्ता आहिस्ता सबको हो गया था। तो वो तो एक वायरल होता है, घर में किसी को भी है तो सबको लाजिम होना है। तो अब सिर्फ मुझे ही है, तो मैं कह रही हूँ कि बस अल्लाह करे बाकी सब जो है वो सेफ रहे। कोशिश यही कर रही हूँ कि अभी यहाँ से दूर रहूँ। और आपको पता है बच्चे जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और उनको जल्दी जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो अब जो है मेडिसिन भी ले रही हूँ। तो रमज़ान की भी आपको पता है कितनी तैयारी है करनी है और रमज़ान का भी बहुत ज़्यादा काम है। तो आपको पता है फ्लू ऐसी एक चीज़ है कि कोई काम करने को दिल नहीं करता, इतनी टायर्डनेस फील हो रही है और फीवर भी फील हो रहा है। फिर भी उसके बावजूद सोचा कि टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको इन 2-3 दिनों में ख़त्म करूँगी तो काम ख़त्म होगा रमज़ान में, क्योंकि रह ही गए हैं थोड़े दिन, 3-4 दिन ही रह गए हैं और 3-4 दिन का काम ही है मेरा। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि अपने काम ख़त्म कर लूँ। तबीयत का क्या है आपको पता है, एक टाइम होता था कि ये सब जिम्मेदारियां जो थी वो हमारी माओं की होती थी और हम लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती थी काम करने की, रिलैक्स होते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। आराम से उठना, रोज़ों की तैयारी कर लेनी, उठ के रोज़ा रखना और बहुत ही अच्छे और बहुत शानदार वो दिन हुआ करते थे। और सर्दियों की ठंडी ठंडी जो थी वो हम लोगों ने ठंडे ठंडे रोज़े रखे हुए हैं, बहुत छोटे हुआ करते थे। और उठते होते थे अम्मी ने उठाना करना। और तब जो था वो गीज़र का भी इतना ट्रेंड नहीं हुआ करता था, गीज़र भी नहीं होते थे, तो हमाम हुआ करते थे। जिन लोगों ने यूज़ किया उन लोगों को तो पता ही होगा। उसके नीचे जो है वो जो गार्ड लगाई होती थी, एक मिलता था वो बर्नर सा, तो वो उसके नीचे लगा दिया करते थे तो पानी जो है वो गर्म आ जाया करता था। अब तो इतनी सहूलतें, इतना कुछ आ गया हुआ है और उसके बावजूद भी हम लोग जो है वो कहते हैं कि हम लोग थक गए, हमें ऐसे हो गया ऐसे हो गया। एक वो भी टाइम हुआ करता था जब हमारी माएँ जो हैं वो इतना इतना काम कर लिया करती थी और तब इतनी जो थी वो सहूलतें भी नहीं हुआ करती थी। तो जब ये आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओ, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए, स्पेशली आप प्रदेश में रह के, तो तब आप लोगों को अपने माँ बाप शदीद किस्म के याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जिनके नहीं हैं वो इन चीज़ों को मिस करते, जिनके अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं इन दिनों में, क्योंकि रमज़ान होता है, फिर उसके अलावा ईद आ रही होती है, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती है, इसका कोई नेमुल बदल ही कोई नहीं है दुनिया में। तो इसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है, माँ बाप जैसी कोई नेमत ही नहीं आपको कहीं पे भी मिलेगी। हर रिश्ता आपको मिल जाएगा, हर रिश्ता बना लेंगे, परदेश में कहीं पे भी। तो एक माँ बाप का जो रिश्ता है ना, वो बेलौस प्यार करना, बेलौस दुआएं देना, बेलौस वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो ऐसे ही मैं उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो मिस करती हूँ, स्पेशली जब बहुत टायर्डनेस फील हो रही हो या बहुत ही ज़्यादा दिल उदास हो। आप बात भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हो,
लेकिन आप मिल नहीं सकते, परदेश में यही है। तो मिलने से और बात होती है, अपने मुल्क में हो, अपनी कंट्री में हो तो आप मिल लेते हो 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद, जैसे भी। लेकिन परदेश में आपको पता है सालों साल मुलाकात ही नहीं हो सकती। तो बस यही परदेश है, इसी का नाम परदेश है। तो कुछ मैं इमोशनल हो गई, सॉरी। तो अब मैं आ गई हूँ चिकन की मार्केट में। अंदर चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। बनाना तो मैं है, अम्मी ने भी देखनी है तो अम्मी भी देखेंगी, जाहिर है। जो देखता है तो देखेगा। तो सोचा तो मैंने था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत लंबी बात करूं, लेकिन मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, स्पेशली पेरेंट्स को लेकर। तो करूँगी आगे, शायद अगर मेरे में इतनी हिम्मत हुई तो इसको कंटिन्यूसली आगे इस बात को जारी रख सकूँगी चिकन लेने के बाद, अगर मेरे में इतनी हिम्मत पड़ी तो। क्योंकि मैं इमोशनल ज़्यादा जल्दी हो जाती हूँ, स्पेशली पेरेंट्स के मामलात में। तो चले अंदर चलते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये देखिए जी, चिकन मार्केट आई हुई है, चिकन मार्केट। यहाँ पे देखिए कबूतर भी हैं, बटेरे, कबूतर। फर्स्ट टाइम आई हूँ, मोस्टली ज़्यादा हस्बैंड ही आते हैं। देसी भी है, देसी चिकन भी है, ज़्यादा हस्बैंड आते हैं। तो मैं जो फर्स्ट टाइम लेने आई हूँ, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अगर तो आपके पास ड्राइविंग की सहूलत है तो आप अपना काम खुद ही करें। जाहिर है रमज़ान है, सब भी बिज़ी है, हस्बैंड भी बिज़ी हैं। तो ले तो उन्होंने आना था, मगर मैंने कहा चले जी अपना काम थोड़ा सा खुद भी करना चाहिए। तो ये देखिए जी, ये डक है ना, हाँ। तो ये है चिकन मार्केट। मैंने कहा आपको चिकन मार्केट का भी विज़िट करवाती हूँ। कभी लिया नहीं है तो आइडिया भी नहीं है कि कैसे लेना है। रेट सब जगह एक ही होते हैं। चिकन का जो है वो एक ही हिसाब है, एक ही तरह पूरी मार्केट में जो है वो आती हैं मुर्गियाँ। तो रेट जो है यहाँ पे केजी के हिसाब से नहीं मिलता। एक आपने कहना कि एक मुर्गी लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, जितनी भी लेनी है, तो एक मुर्गी की कीमत जो है वो 15 है, 14 लगा लेते हैं, ऐसे है। तो जी बहुत छोटी आई हुई हैं, तो मैंने कहा चले लेते हैं। पाँच नॉर्मल बनाने हैं पीस, और 2 जो है ना वो कढ़ाई के बनाने हैं, और सेपरेट। खाने को डर लग रहा है, इधर जाके कटिंग का प्रोसेस होता है। तो 2 मैंने चिकन कढ़ाई के लिए लिए हैं, जो मैं जाके अब बना लूँगी। और 5 जो लिए हैं वो मैंने मसाला लगा के तो फ्रीज़र में रखना है। तो वो ये होगा कि जी रमज़ान के अंदर आप निकालोगे तो झटपट से आपकी रेडी हो जाएगी। चिकन मार्केट जो है वो आपकी एक तरफ चिकन मार्केट है, एक तरफ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, और दूसरी तरफ एक तरफ आपकी जो है वो खाने पीने की जो है ना वो मार्केटें हैं। इस साइड पे चिकन की है, राइट और लेफ्ट ऑपोजिट, और सामने जो है वो मटन की स्टार्ट हो गई है यहाँ से। नीट एंड क्लीन। वानिया बस बहुत ज़्यादा डर रही है। वानिया अपनी शक्ल दिखा ज़रा। वानिया बहुत घबराई भी है। अक्सर अगर भी हस्बैंड के साथ आऊँ भी ना तो मैं अंदर नहीं आती, 1 या 2 दफ़ा आई होंगी, ज़्यादा नहीं आती ना मैं अंदर। तो स्मेल तो नहीं है, लेकिन आपको पता ऑफ कोर्स जो चिकन है उसकी तो स्मेल होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो मुझे तो उस स्मेल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और वानिया डर रही है, जो जब उसको पकड़ते हैं तो वो उड़ती है, और उसके जो विंग्स वगैरह हैं जो टूट रहे हैं ना, पार्ट वगैरह, तो उसकी वजह से वानिया डर रही है। तो ये साड़ी जो है मटन की है, इधर चिकन की है। मटन हम कहीं और से लेकर आते हैं, वो हस्बैंड खुद ही लाएंगे। तो चिकन जो है वो मुझे चाहिए था। तो बस ऐसे ही मार्केटें हैं 2-3 इधर। मैंने उसको बोला है भाई, बच्चे चले गए हैं गाड़ी में, वानिया और वाहिबा मेरे साथ आई हुई थी, दोनों बेटियाँ, वो गाड़ी में चले गई हैं। कहती है जी हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले जी मैं भी बैठती हूँ, और उसको बोला कि मुझे ना आके गाड़ी में पकड़ा दो।
कहता है ठीक है आप बैठो। तो मैंने बोला कि अच्छे सा क्लीन करके देना और कि मुझे मुश्किल ना हो वॉश करने में। देसी चिकन लिया है और साथ में दूसरा लिया है। देसी चिकन भी एक बहुत छोटा छोटा होता है। देसी मुर्गा लो तो वो ज़रा थोड़ा सा बड़ा होता है। देसी मुर्गी जो होती है ना वो तो बहुत ही छोटी होती है। तो अब हस्बैंड आएंगे तो उनको बोलूँगी देसी जो है वो मुर्गा लेकर आएंगे। तो बस ऐसे ही टाइम गुजर जाता है काम काज में करके। तो मैं आपको बताते बताते ज़रा इमोशनल हो गई, क्योंकि आपको पता है जब आप बीमार हो, कुछ भी आपको थोड़ा सा भी कुछ फील हो रहा हो, तो जैसे अब मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो याद आती है। अम्मी के घर होते थे तो ये होता था कि आपको बेड पे हर चीज़ मिल जाती थी, आपको रेस्ट मिल जाता था। अब हर चीज़ आपको जो है ना सुकून होता था। तो अब जब ज़ाहिर है परदेस में आ जाओ तो फिर सब काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं और सब काम जो है देखने पड़ते हैं। आप ठीक हो नहीं ठीक हो, बच्चे माशाल्लाह बड़े तो हैं लेकिन वो अपने हिसाब से छोटे ही होते हैं ना, तो उन्होंने पढ़ना होता है, सब चीज़ें करनी होती हैं। तो जैसे हमारी माएँ हमें संभालती थी, अब हम अपने बच्चों के लिए सब स्ट्रगल करते हैं। तो आपको पता है कि माँ बाप का देना तो कोई भी दे नहीं सकता। आप जितना मर्ज़ी अपने माँ बाप के साथ सोच लें, ये से कर लें वैसे कर लें, प्यार मोहब्बत, वो चीज़ आप माँ बाप को रिटर्न में कुछ भी नहीं दे सकते। तो बस जब छोटे होते हैं तो ज़ाहिर है अपने खेल कूद में टाइम गुजर जाता है। थोड़े बड़े होते हैं तो शादी हो जाती है तो माँ बाप की खिदमत करने का जो होता है वो मौका नहीं मिलता। तो कभी कभी ऐसे फील होता है कि शायद हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सके। रिस्पेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे बच्चियाँ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करती हैं और सभी करते होंगे, लेकिन खिदमत का कह रही हूँ कि खिदमत का जो होता है ना वो मौका, शायद वो बेटियाँ अपने अपने घरों में आ जाती हैं तो वो अपने माँ बाप को नहीं खिदमत का मौका खिदमत कर सकते। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप माँ बाप के पास हो तो आप उसकी खिदमत ही कर सकते हो। आप दूर रह के भी उनके साथ अगर अच्छी बात कर लो, अच्छे तरीके से उनकी रिस्पेक्ट कर लो, अच्छे तरीके से बोल लो, तो वो सबसे बड़ी जो है ना वो आप माँ बाप के लिए नेमत होती है कि आप माँ बाप की बात को इग्नोर ना करो और माँ बाप से रिस्पेक्ट से पेश आओ। माँ बाप ने जो कहते हैं कि आपस में जी मिल के रहो, बहन भाई आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहो। तो माँ बाप जो खुशियाँ चाहते हैं उनकी बातों की, उनकी चीज़ों की कदर कर लो, तो यही हमारे लिए जो है ना वो सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो अगर हम उनकी खिदमत नहीं कर सकते, पास रह के उनका कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनकी बातों के ज़रिए उनका ख्याल ज़रूर रख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ सकते होंगे, एग्री कर सकते होंगे। अब कुछ लोग शायद डिसएग्री करें, एग्री करें, ये मुझे नहीं पता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उठती हूँ और अम्मी अब्बू जो हैं वो मेरे अमेरिका होते हैं, तो मैं तो उठती हूँ तो उठते सार ही, यानी कि उनका हमारी रात होती है और उनका जो होता है ना वो दिन होता है। तो मैं तो उठते सार ही अपनी अम्मी से सबसे पहले अब्बू से कॉल करती हूँ, उनकी हैरियत पूछती हूँ, ठीक है सब ओके है। तो फिर जो है चाहे मैं जितना मर्ज़ी काम कर रही होंगी, मैं काम छोड़ देती हूँ, मैं काम बिल्कुल भी नहीं करती। मैं उनके साथ पहले बात करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे भी इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप होती है। आप उनको इग्नोर ना किया करें, उनके साथ अच्छे तरीके से बात किया करें, तो वो ही सबसे बड़ी बात होती है। माँ बाप को इग्नोर मत करें, और क्योंकि माँ बाप आपको कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ वो आपको दुआओं में ज़रूर याद रख सकते हैं। तो बस चिकन मैंने ले लिया, अब घर की तरफ ही जा रही हूँ, कहीं और जाने का कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि आपको पता है चिकन है तो उसका ना ख़राब होने का डर होता है कि कहीं ख़राब ही ना हो जाए। तो इसलिए मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगी। फीवर भी मुझे हल्का हल्का सा फील हो रहा है, और बस तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं कुछ बातें करती गई और ऐसी बातें मेरे मुंह से निकलती गई। इमोशनल हो गई अपने माँ बाप को लेकर कि तबीयत आज जैसे माँ के घर होती हैं, अपने पाकिस्तानी रह रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो आपको देखने वाले होते हैं, आपका ख्याल रखने वाले होते हैं। तो बस जब मेरी ऐसी तबीयत हो जाती है ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मैं मिस करती हूँ। और आपको पता है
बेटियों का अपने बाप के साथ स्पेशली बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे मैं भी अपने बाप के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हूँ, और ऐसे है कि जैसे कोई बाप लगते ही नहीं है उनके साथ। इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस है, बातें और हंसी मजाक, यानी कि बहुत ही अच्छी है अपने बाप के साथ जो है ना दोस्ती है, दोस्तों वाला हिसाब है। तो उनके साथ भी बातें वगैरह होती रहती हैं फ़ोन पे। तो शुक्र अल्लाह का कि अब जो है वो मोबाइल आ चुके हुए हैं और नेट वगैरह का सिस्टम है। मैं कहती हूँ कि अगर नेट ना होता, ये सहूलतें ना होती, तो पता नहीं क्या हाल होना था। हाँ, एक टाइम होता था कि जब नेट नहीं हुआ करता था। स्टार्टिंग में मैं दुबई आई थी तो बहुत मुश्किल टाइम हुआ करता था, और बस नेट कैफ़े हुआ करते थे जहाँ पे आप जाके तो बात किया करते थे। तो स्टार्टिंग में बस थोड़े दिन गई हूँ, और बहुत ही, आपको पता है नेट कैफ़े का माहौल तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन खुद को अच्छा नहीं लग रहा होता कुछ, बस दिल नहीं मान रहा होता। तो बस स्टार्टिंग में जब आई थी तो नेट ना होने की वजह से कोई 2-3 दफ़ा जाके बस बात की थी, तो इतनी में तसल्ली हो जाती थी माँ बाप से बात करके। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये चीज़ों की सहूलतें आ चुकी हुई हैं, और आराम से जो है वो आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करें, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो अब आपको जो है रिश्तों की यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजिंग है इससे। तो एक वो भी टाइम था जब ये चीज़ों की सहूलतें नहीं थी, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि आप प्रदेश में रह के ना तो एक और तरह की नेचर हो जाती है, साइलेंट हो जाता है इंसान, एक चिड़चिड़ाहट सी आ जाती है, एक ही रूटीन, काम काम काम। कभी हुआ तो चलो जी छुट्टी वाले दिन चले गए। पाकिस्तान में आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, शादियां आती हैं, बहुत से मौके होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो आप उनसे मिलते हो, हंसते खेलते हो। महीने बाद जाओ, 15 दिन के बाद जाओ, दिल उदास हुआ चले गए, तो और बात होती है। तो बस आज की वीडियो में मैं रेसिपी बिल्कुल नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बातें शायद लंबी हो गई हूँ। कितने मिनट्स की हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और बस जिनके जो पेरेंट्स नहीं हैं वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, स्पेशली जब रमज़ान आता है। वैसे तो दिन रात स्पेशली बेटियों का बहुत ही मुश्किल गुजरता है। कोई भी इवेंट हो, शिबरा तो रमज़ान हो, ईद हो, तो वो बेटियों का रो के ही गुजरता है। तो छुप छुप के रोना और वो सब चीज़ें जो है, आई नो कि जिनके नहीं है पेरेंट्स, जिनके फैमिली में नहीं है कोई भी, तो उनका कैसे गुजरती है ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए आसानियाँ करे और सब्र दे। बेटियों को अपने फैमिली के बगैर, माँ बाप के बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। तो अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को भी सलामत रखे, जिनके हैं अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, आबाद और शाद रखे, और बुरी तकलीफ़ों से, बीमारियों से, परेशानियों से सबके माँ बाप को, सबको महफूज और दूर रखे। चले जी, माजरत अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।